नमस्कार दोस्तों, यह कहानी कुछ महीने पहले की है, जब मैं बैंक में जॉब के लिए दिल्ली आया था। दिल्ली में अपना कमरा किराए से लेकर रहने लगा। मेरे मकान मालिक अपने दूसरे मकान में रहते थे, जिस वजह से मुझे वहां परेशान करने वाला कोई नहीं था। बैंक में दिन तो बड़ी आसानी से निकल जाता था, लेकिन परेशानी तब होती जब मैं फ्लैट पर अकेला होता। मुझे अपने पुराने दिन याद आते और मैं बहुत अकेलापन महसूस करता। मैं जिस फ्लैट में रहता था उसके सामने वाले फ्लैट में एक लड़की रहती थी, जिसका नाम पायल है। वह एक निजी कॉलेज में प्रोफेसर है। वो बहुत ही खुले और सुलझे हुए विचारों की लड़की है। पायल ने कई बार अपनी बालकनी से मुझे देखा, लेकिन वो सिर्फ एक अजनबी को पहली बार देखने वाला नजरिया था। हम दोनों की मुलाकात और बातों का सिलसिला शुरू बैंक के जरिए ही हुआ। पायल का खाता हमारी बैंक की उसी शाखा में है जिसमें मैं पोस्टेड हूँ। एक दिन पायल को अपने परिवार के किसी काम से एक बड़ी रकम निकलवाने की जरूरत थी, लेकिन हमारी शाखा में नकदी की समस्या होने की वजह से कैशियर ने पायल को नकदी निकालने के लिए मना कर दिया। अब पायल परेशान अवस्था में बैंक में खड़ी हुई थी और बार बार अपनी समस्या बता रही थी। साथ ही उम्मीद की नजर से मेरी तरफ भी देख रही थी। वो सोच रही थी कि मैं उसे पहचानता हूं तो शायद उसकी मदद करूंगा, लेकिन मैं भी मामले को बढ़ने देना चाहता था, ताकि सभी जगह से निराश होने के बाद जब वो मेरे पास आए और मैं उसकी मदद कर दूं, तो वो मुझे कुछ भाव देने लगे और मेरी अहमियत उसे पता लगे। कुछ देर बाद मैंने उसे मेरे केबिन की तरफ आते हुए देखा। वो मेरे सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी और आंखों में मुझसे एक उम्मीद थी। मैंने उसकी तरफ इस तरह से देखा जैसे कि मुझे मामले का पता नहीं हो, और मैंने सब कुछ यहाँ तक कि उसे नहीं पहचानने का नाटक करते हुए कहा, कहिए क्या काम है। पायल बोली, सर मुझे किसी आवश्यक काम के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन कैशियर मुझे मना कर रहे हैं। अगर आज पैसों की व्यवस्था नहीं हुई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं आपके सामने वाले फ्लैट में ही रहती हूँ। पायल ने एक सांस में सब कुछ कह दिया और अपना चेक मेरे सामने रख दिया। मैंने पायल की तरफ देखते हुए उसे बैठने के लिए कहा और पानी पीने के लिए दिया। पानी पीकर पायल ने मुझे धन्यवाद दिया तथा वो दोबारा मुझसे अनुरोध करने लगी। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें शांत रहने को कहा और कैशियर को बुलाकर रकम केबिन में लाने के लिए कह दिया। थोड़ी देर में कैशियर ने पैसे लाकर पायल को दे दिए। पायल ने मुझे धन्यवाद देकर अपने घर चाय पर आने का न्योता देकर चली गई। आज मैंने पायल को बहुत करीब से अनुभव किया था। खैर, सारे काम निपटाकर मैं बैंक से घर आ गया और कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। इस बीच एक दिन मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई और मैं बैंक से जल्दी घर आ रहा था। मैं बस स्टॉप पर खड़ा था कि मेरे सामने एक कार आकर रुकी। मैं उसे नजरअंदाज करते हुए पास में बनी बेंच पर बैठ गया। कुछ देर बाद कार का शीशा नीचे उतरा और एक लड़की ने मुझे मेरे नाम से पुकारा। मैंने देखा तो वो पायल थी। पायल ने मुझे अपनी कार में आने का इशारा किया तो मैं कार के पास जाकर खड़ा हो गया। पायल ने कहा, कहाँ जा रहे हैं आप और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, आज बैंक नहीं गए क्या? मैंने पायल को उत्तर देते हुए उससे कहा, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, इस वजह से बैंक से जल्दी आ गया हूँ और बस का इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन आप यहाँ कैसे? पायल ने कहा, मैं अपने कॉलेज से आ रही हूँ, आइए मेरे साथ चलिए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। मैंने धन्यवाद देते हुए पायल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लगभग आधे घंटे का रास्ता था, लेकिन मैं अभी अपने आप को संभालने में व्यस्त था। मेरी हालात बेहद खराब था। पायल मेरी हालत देखकर चौंक गई। मैंने पायल को हुई परेशानी के लिए माफी मांगी। पायल ने मेरा हाथ पकड़कर मेरी तबीयत का मुआयना किया तो उसने पाया कि मुझे बुखार था। अब वो घर जाने की बजाय मुझे हॉस्पिटल ले जाने लगी, जिसके लिए मैंने मना किया पर वो नहीं मानी। हॉस्पिटल से निकलकर पायल मुझे सीधा अपने घर ले गई और कहने लगी, आप अकेले रहते हैं और आपकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, बेहतर होगा आप तबीयत ठीक होने तक हमारे साथ रहें। पायल के मम्मी पापा भी मुझे रुकने के लिए कहने लगे। शायद पायल ने बैंक में मेरे द्वारा की गई मदद सबको बता रखी थी, तो सभी मेरी सेवा में लग गए। मुझे ये सब देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था और मैं बार बार उन्हें कह रहा था कि मैं ठीक हूँ, थोड़ी देर सो लेने के बाद अच्छा फील करूंगा।
पायल ने मुझे दवाई लाकर दी जिसे खाकर मुझे नींद आ गई। जब मेरी नींद खुली तो रात के 8 बज रहे थे। मैंने पायल को बुलाकर उससे जाने की इजाजत मांगी तो उसने अपनी मम्मी को बता दिया कि मैं जाने की कह रहा हूँ। पायल की मम्मी ने कहा आपकी तबीयत ठीक हो जाए तो आप चले जाना, अभी खाना खाकर आराम कर लीजिए। मैंने कहा ठीक है। कुछ देर बाद पायल खाना लेकर आ गई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। ये एक बहुत ही अजीब सा एहसास था दोस्तों। उसके हाथ से खिलाया गया एक एक निवाला मुझे बीमारी से दूर और उसके करीब लाता जा रहा था। थोड़ी देर बाद मैं जब वॉशरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकला तो मैंने देखा कि पायल अपने कमरे में अकेले बैठकर उसी थाली में खाना खा रही थी जिसमें उसने मुझे खिलाया था। इस नज़ारे ने मुझे चौंका दिया और मैं अपने कमरे में वापस आ गया। अगली सुबह जब मैं जगा तो अपने आप को स्वस्थ महसूस किया। जब मैं घर आने के लिए निकल रहा था तो पायल बोली आज तो रविवार है, आपकी छुट्टी भी होगी तो आप आराम से फ्रेश होकर खाना खाकर चले जाना। मैंने कहा कि मेरी वजह से आप पहले ही काफी परेशान हो चुके हैं। पायल के पापा बोले आपने उस दिन पायल को पैसे दिलवाकर हमारी अनजाने में जो मदद की थी उसके सामने ये सब कुछ भी नहीं है। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, वो मेरे काम का एक हिस्सा था। शाम को पायल मेरे फ्लैट पर आई और मेरी तबीयत के बारे में पूछने लगी। मैं ठीक हूँ कहते हुए उसके द्वारा किए गए फेवर के लिए मैंने उसे थैंक यू बोला। पायल मेरे कमरे में अस्त व्यस्त पड़े सामान को जमाते हुए बोली कितना गंदा रखते हो कमरे को, शादी कर लो तो इस परेशानी से निजात मिल जाएगी। मैंने पायल की तरफ देखते हुए कहा शादी करने के लिए कोई आपके जैसी लड़की भी तो मिले। यह सुनकर पायल मुस्कुराते हुए बोली आपका और मेरा कोई मेल नहीं है, हम चाहे तो भी एक नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद उसने मुझे आवाज लगाई। मैं पायल के पास गया तो मुझसे बोली ये खिड़की हमेशा खुली रखा करो। मैंने पूछा क्यों, तो पायल बोली वो जो सामने वाली खिड़की है ना वो मेरे कमरे की है। यह कहकर रेवती चुप हो गई और अपने घर चली गई। अब मैं पायल को चुपके से देखता था कि वो क्या कर रही है, कब बालकनी में आती है और कब छत पर जाती है। वह रोज रात को अपनी खिड़की खोल कर रखती और मेरी खिड़की के खुलने का इंतजार करती। फिर कुछ दिन मैंने खिड़की को खोला नहीं और पायल को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं पायल पर अपनी पूरी नजर बनाए हुए था। वो थोड़ा परेशान रहने लगी थी, लेकिन वो ये बात मुझे जाहिर नहीं होने देना चाहती थी। वो बहुत ही सुलझी हुई और समझदार लड़की थी। लेकिन कहते हैं न कि प्यार और दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। एक दिन मेरी छुट्टी वाले दिन पायल मेरे पास आई और मुझे अपने साथ घर ले गई। घर जाकर मैंने देखा कि पायल के घर किसी पूजा का कार्यक्रम चल रहा था। पायल की मम्मी ने मुझे बिठाया और पूजा में शामिल होने का अनुरोध किया। मैं एक जगह कुर्सी पर बैठा हुआ घर में चल रही तैयारियों को बड़े गौर से देख रहा था। पूरा घर अच्छे से सजाया गया था। इतने में पायल तैयार होकर बाहर आई। मैं पायल को देखता ही रह गया। पायल ने मुझे आवाज लगाई कहाँ खो गए, क्या देख रहे हो। थोड़ी देर में पायल अपनी माँ के साथ आई और कहने लगी माँ मैं प्रिंस को साथ ले जाती हूँ, मुझे सुविधा होगी। पायल की माँ बोली इन्हें क्यों परेशान करती हो, उन्हें बैठने दो, तुम जाकर आओ। मैं उनके पास गया और पूछने लगा कि क्या बात है, कोई परेशानी हो तो बताइए। पायल की माँ बोली कुछ पूजा का सामान रह गया है, वही लाना है, यही पास से पायल तुम्हें ले जाने की कह रही है। मैंने कहा हाँ तो कोई परेशानी नहीं है, मैं साथ चला जाऊंगा। मैं गाड़ी के अंदर आ गया लेकिन मेरी निगाहें अभी भी पायल पर थी। वो आज इतनी खूबसूरत लग रही थी कि क्या बताऊं। अचानक गाड़ी के ब्रेक लगे और मैं चौंक कर पायल की तरफ देखने लगा। पायल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और मेरी तरफ गंभीर मुद्रा में देखते हुए पायल बोली मुझे तुम अच्छे लगते हो और मैं भी तुम्हें चाहती हूँ, ये जानते हुए भी कि हमारे रिश्ते का कोई अंजाम नहीं होगा। मैं पायल की तरफ देखे जा रहा था और पायल ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हम सामान लेकर घर आ गए। पूजा संपन्न हुई। मैं घर जाने के लिए खड़ा हुआ तो पायल ने अपनी आंखों के इशारे से मुझे मना कर दिया, जैसे वो नहीं चाहती हो कि हम एक पल को भी अलग रहें। इंतजार की घड़ियां बहुत मुश्किल होती हैं। हमारे बैंक की तरफ से एक शानदार पार्टी थी जिसमें सभी अधिकारियों को परिवार सहित आमंत्रित किया गया था। सभी के रुकने और खाने का बंदोबस्त एक शानदार होटल में किया गया था।
उसी दिन शाम को बैंक से निकलकर मैं सीधा पायल के घर चला गया और टिकट्स पायल के पापा को थमा दिए। पायल के पापा प्रश्नवाचक दृष्टि मेरी तरफ देखने लगे और पूछा, ये सब क्या है? हमारी बैंक की तरफ से एक पार्टी का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हमें परिवार के साथ बुलाया गया है। अब यहाँ आपके अलावा मेरा कोई परिवार नहीं है। आप हमेशा मेरा इतना ख्याल रखते हैं। जब भी मुझे आपकी जरूरत थी तो मैंने आपको अपने साथ खड़े पाया, तो फिर मैं अकेला कैसे इन खुशियों के पल का आपके बिना आनंद ले सकता था? मैंने बिना रुके एक सांस में सब कुछ कह डाला। नियत तारीख को मैं पायल के घर उनको लेने के लिए पहुंचा। मैंने देखा कि सब लोग तैयार हो चुके थे क्योंकि वो जानती थी कि ये पार्टी सिर्फ उसके लिए है। पार्टी में एंजॉय करने के बाद हम वापस आ गए, लेकिन अब पायल की शादी होने वाली है। कुछ इंसान जिंदगी में ऐसे आते हैं जिनकी कमी जिंदगी में हमेशा बनी रहती है। शायद पायल भी एक ऐसी ही कमी मेरी जिंदगी में छोड़कर जाने वाली है, लेकिन मैं उसकी बेहतरीन जिंदगी की कामना करता हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।